हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है, देख लेते हैं। ओके, सो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मुझे ऐसा दिख रहा है इस हफ्ते में हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान होगा। इस हफ्ते में सेल्फ लव पे ज़्यादा ध्यान होगा। आप ना देखो, ज़िंदगी में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगी मैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए होता है ना। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट इस टाइम पे आप ना हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आप अपने सुकून पे ध्यान दे रहे हो। आपको क्या चीज़ जो है हीलिंग देती है, आपको कौन से लोगों से बात करके हीलिंग मिलती है, कौन से लोगों से बात करके आपको और ड्रामा लगता है, उन चीज़ों को आप ऐसे ऐसे छटाई कर दोगे। ये हीलिंग वाले हैं, ये टॉक्सिक हैं, इन्हें साइड कर दो, इन्हें अपनी लाइफ में रख लो हीलिंग वालों को, और बाकियों को निकालो, ठीक है। और ये नहीं है कि आप कट ऑफ ही कर दोगे, मतलब कि किस चीज़ को सुनना है और किस चीज़ को एक बाउंड्री तक रखना है कि सुननी ही नहीं है बात। जब सुनोगे नहीं तो टॉक्सिसिटी कहाँ ही आपके दिमाग तक आएगी, है ना। दूसरा, यहाँ हैप्पीनेस की तरफ ध्यान होगा। छोटी छोटी चीज़ें, मोमेंट, छोटे छोटे आपके मोमेंट्स को आप जियोगे इस हफ्ते में। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो, देन दिस इज द गाइडेंस फ्रॉम योर मैम, दीदी, जो भी आप मुझे बोलते हो। तो आपको गाइडेंस है कि अपने आप को हील करो। आप हील अगर रहोगे तो आप दूसरों को भी वही प्यार, वही रिस्पेक्ट और वही जो है ना एनर्जी सेंड कर पाओगे, ताकि वो आपकी तरफ भी आए। और आप अगर हील नहीं हो, आप वुंडेड एनर्जी किसी की तरफ भेज रहे हो, तो वुंडेड इंसान ही आपकी तरफ एनर्जी लेकर आएगा ना। उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। नाउ वी हैव द डोर टू पर्सनल हीलिंग। एक ये भी बताता है कि आप पर्सनल केयर, हाइजीन, आपका खुद का रूम, आपका जो वार्डरोब है, उन सब चीज़ों को मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा डिक्लटर कर रहे हैं, ओके। और होपफुल हैं कुछ कुछ चीज़ों को लेकर। जैसे होता है ना कि हमें पता है हमारे परमात्मा हमारे साथ हैं, तो वो एक होप है आपके अंदर कि सब ठीक हो जाएगा, ओके। मेडिटेशन इस हफ्ते हो सकता है कुछ लोग प्रैक्टिस करें, नई जर्नी स्टार्ट करें। कोई ऐसा मैसेज भी आपकी तरफ आ रहा है, या आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास हैं जो आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा मैसेज आ रहा है जिससे आपको हैप्पीनेस मिल रही है। पेशेंस आपके अंदर, देखो, जिसके अंदर पेशेंस आ गया ना, दुनिया जीत ली उसने। जिसको ये पता है ना कि रातों रात जगमगाते हुए सितारे आगे बढ़ते हैं और रातों रात ही फिर नीचे गिर जाते हैं ना, ऐसे ही आप ना धीरे धीरे काम कर रहे हो, आप धीरे धीरे जर्नी पर हो, आप धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली आपकी ऊर्जा रहेगी। पेशेंस रखेंगे आप। आपको ऐसा नहीं है भागा दौड़ी कर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए। आप स्लोली अपना काम कर रहे हो। दूसरा, कुछ लोगों के लिए पेशेंस रखा था किसी चीज़ के लिए, वहां पर डोर ओपन की एनर्जी है, वहां पर पोर्टल ओपन की एनर्जी है, वहां पर रिजल्ट आने की एनर्जी है, वहां पर आपके लिए एक्सपेंशन ग्रोथ की एनर्जी है, ठीक है। कुछ ना देखो, कुछ आपने अपने पोटेंशियल पे काम किया था, आपको पता था कि मैं आज ये काम कर रहा हूँ, आज कल इसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो यू हैव डन योर वर्क, और आपने बहुत पेशेंस के साथ रिजल्ट का भी वेट किया। मान लो आपने कोई पढ़ाई करी, सालों साल आपने पढ़ाई करी, और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आपके फेवर में आया, बहुत अच्छा आया, और बहुत अच्छा, फेवर से भी ज़्यादा अच्छा आया। तो वैसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। कुछ रिजल्ट भी आ सकता है, कोई अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, यहाँ पर सन की एनर्जी है, हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, आप चाह रहे हो तो, ठीक है। ये है यहाँ पर। यहाँ पर ना अगर हम देखें तो पीकॉक है। पीकॉक ना अबंडेंस की बात करता है, तो लाइफ में अबंडेंस आ रही है, और प्राउड जो है ना, जो प्राइड जो आपके अंदर आ रहा था, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा हम्बलनेस की तरफ बढ़ रहा है, ओके। कुछ चीजें प्लान कर रहे हैं आप। लॉन्जेटिविटी, ओके। यहाँ पर रिकवरी, हीलिंग, प्रस्पैरिटी आपके लिए लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है।
जॉय, आपके लिए पॉजिटिव आउटकम्स, स्पेशली आपकी हेल्थ में रिकवरी, ये चीज़ें दिख रही हैं। पीछे कुछ टाइम से हो सकता है हेल्थ सही नहीं थी, वहाँ पर अब जो है समय आगे बढ़ रहा है। दूसरा, आपका समय आपको फेवर कर रहा है, आपका समय आपको फेवर कर रहा है। कुछ चीज़ें थी हिडन, कुछ चीज़ें थी जो शायद आपको तंग कर रही थी, आपकी बॉडी को तंग कर रही थी, आपके एनवायरनमेंट को तंग कर रही थी, कुछ हिडन चीज़ें थी, बट या फिर कुछ कर्मा था जो अब यहाँ पर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और आगे जो है हैप्पीनेस आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ सन बना हुआ है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ना देखो स्कॉर्पियो की एनर्जी है, विच मीन्स कि आपके हो सकता है आपकी खुशियाँ, आपके हैप्पीनेस आपके 8th हाउस की वजह से थोड़ा सा डल पड़ी हुई थी, क्योंकि समय शायद अभी ऐसा था जो 8th हाउस की ऊर्जा ज़्यादा एक्टिव थी। बट अभी यहाँ पर सन आ गया है, अभी यहाँ पर अंधेरा खत्म और उजाला आ गया है, अभी यहाँ पर समय आपके फेवर में आ रहा है, अभी चीज़ें जो है रिकवरी की पीरियड पर हैं। अब आपको जो है, मैं ये बोलूँगी कि अब कहीं ना कहीं आपको सेलिब्रेशंस के जो हैं अवसर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को फ्लावर्स अच्छे लग सकते हैं, स्पेशली ऑरेंज फ्लावर्स, ठीक है। मैरीगोल्ड जैसे होता है ना, ऐसे आपके मतलब ऑरेंज फ्लावर्स की तरफ आपको बहुत ज़्यादा, आपको कलर ऑरेंज या फिर फ्लावर्स आपको बहुत अट्रैक्ट करें इस हफ्ते में, ओके। या फिर आप ऐसा कोई प्लांट बाय करें, अपने घर में लगाएं, ओके। और देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में, इन चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और अगर आप इस तरीके की ऊर्जा में है, जैसे मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, तो ऐसा हो सकता है आप भी एक टैरो कार्ड रीडर हैं। हो सकता है आप कोई ऑरेकल बाय कर रहे हैं इस हफ्ते, या फिर कोई टैरो डेक बाय कर रहे हैं इस हफ्ते, ठीक है। बट मैंने पहले भी बोला है, मैं फिर से बोल रही हूँ, गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ काम अगर अटके हुए थे तो वो बन रहे हैं, जैसे मैंने अभी गवर्नमेंट कॉलेज के भी यहाँ पर जिक्र किया था, ठीक है। ऑफिशियल पर्सन कोई है जो आपके ना, आपको किसी चीज़ की टेंशन थी बड़े दिनों से, और कोई है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये कोई हाई प्रोफाइल भी पर्सन हो सकते हैं। ये कहीं कुछ आपको जो है किसी तरीके से आपके किसी काम में मदद कर सकते हैं, जो काम आपके शायद कुछ बन नहीं रहे थे, स्पेशली इन योर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाइफ की, है ना। इसमें शायद आपका कुछ काम अभी कुछ स्टक था, जहाँ पर कोई तो आपको हेल्प कर रहा है। ये थोड़े आपसे बड़े हो सकते हैं एज में, और मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप अगर मैरिज वगैरह के लिए देख रहे हो, तो कोई है जो बहुत अच्छा, कहते हैं ना, जिनका एक रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है सोसाइटी में, ऐसे किसी इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। कोई आपको आपके करियर में हेल्प कर रहे हैं, कोई बड़े हैं आपसे जो आपके आपके आपको आपके करियर में हेल्प कर रहे हैं, आपके फाइनेंसेस में हेल्प कर रहे हैं। गॉट इट। चलो, अब देखते हैं यहाँ पर मैं ना अगर देखो तो यहाँ देखते हो तो जैसे ये सारे अवार्ड्स ही हैं इनके, तो कुछ लोगों को रिकॉग्निशन मिल सकती है, आपको रिकॉग्निशन मिल मिल सकती है आपके काम के लिए। नाउ वी हैव द रिलेशनशिप सेक्शन। देखते हैं यहाँ पर पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, वृश्चिक राशि। थ्री ऑफ वांड्स, दे आर वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, योर रिस्पॉन्स, ठीक है। आपकी तरफ से किसी तरीके का कुछ रिस्पॉन्स उनको चाहिए, आपका वेट कर रहे हैं, और यहाँ पर परेशान है उस वेटिंग जोन में। उन्हें लग रहा है कि आप अब वापस नहीं आने वाले हो। टेन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड द फाइव ऑफ कप्स यही बता रहा है कि उन्होंने शायद आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत जल्दी जो है आपको साइड करके अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोचा। तो अब यहाँ पर उन्हें जो है ना थोड़े से रिग्रेट्स हो रहे हैं, ओके। उन्हें लग रहा है आप कभी वापस नहीं आओगे, आप इतना ज़्यादा लाइफ में गंभीर हो चुके हो कि अब आप इनकी तरफ कभी मुड़ के नहीं देखोगे, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। नाउ वी हैव द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन, देख लेते हैं। हाँ, कुछ एंडिंग और बिगनिंग इनके लिए, इनको ये पेशेंस रखना मुश्किल हो रहा है। इन्हें ऐसा हो रहा है जल्दी से जल्दी ये जो वेट है ना ये खत्म हो जाए, ओके। आपको अप्रोच कर सकते हैं विद इन 3 days, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगले 3 दिनों में आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स वृश्चिक राशि वाले, आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। सिंगल्स, द किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आप राइट नाउ में ना पास्ट के कुछ किसी तरीके के कुछ किसी इंसान को, मतलब किसी तरीके की कोई सिचुएशन को आप ना भूल नहीं पा रहे हो, माफ नहीं कर पा रहे हो। अभी आप डिसअपॉइंटेड हो किसी इंसान से, मैं देख रही हूँ बहुत बहुत गार्डेड हो आप,
आप तक कोई पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को थोड़ा सा इस वाले सिनेरियो में रख लिया है कि पेशेंस ज़्यादा अच्छा है किसी को चेज करने से अच्छा, लोगों को अपनी लाइफ में लाने से अच्छा, बिना सोचे समझे कि पेशेंस से किसी को एंट्री देंगे अपनी लाइफ में, जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। इस ऊर्जा में आप मुझे आते हुए नजर आ रहे हो। नाउ वी हैव द कार्ड्स फॉर करियर। स्कॉर्पियो, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपका? इन द करियर वी हैव द हाई प्रीस्ट। स्टार्ट ऑफ द वीक मैं बता दूं, बहुत हद तक आप अपने आप को एक ऐसी ऊर्जा में पाएंगे जहां पर आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होगी। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है स्कॉर्पियो। दूसरा, यहाँ हाई प्रीस्ट ये कहता है कि कोई है गुरु मेंटोर जो आपका पाथ क्रॉस कर सकते हैं, जिनसे आप मिल सकते हो, जो आपको कुछ गाइड कर सकते हैं, ठीक है। हाई प्रीस्ट ये भी कहता है कि आप ना, सामने चाहे कोई भी खड़ा हो, आप उससे बात करते ही समझ जाएंगे कि उसकी एक्चुअली आपके लिए क्या इंटेंशंस है। यहाँ बहुत हद तक ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान हट सकता है, जैसे कि हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रहा है ना, कि जैसे हमें होता है ना, हम यहाँ पैसा कमा ले, वहाँ पैसा कमा ले। आप थोड़ा शुरू के 2-3 दिन ऐसा होगा कि बस ये बाउंड्री, इससे ज़्यादा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान, अपने अपने भीतर झांकना है, अपने आप को थोड़ा सा समय देना है ना। प्लान्स थोड़े से अगर आप छुपा के रखें, अगर आप अपना फ्यूचर प्लानिंग को थोड़ा सा छुपा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई डिसीजन बनाना है जहाँ पर अभी आप बहुत हद तक फ्लक्चुएशन की एनर्जी से गुजर रहे हो, आपको कोई डिसीजन बना नहीं पा रहे हो। या हाई प्रीस्ट ये भी कहता है कि क्योंकि मून एनर्जी है, आप रिसीविंग मोड पर हैं, ठीक है। डाउट मत कीजिएगा अपने आप को, अपनी इंट्यूशन को डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि मून है तो मून हम बहुत क्रिएटिव कहते हैं, बहुत 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 क्रिएटिव रहने वाले हो पहले 2 दिन, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी बहुत हाई रहने वाली है। एंड जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, कुछ तो पक्का बहुत अच्छा करवाएगी आपकी इंट्यूशन आपसे। देन वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये बताते हैं कि आप एक्टिव हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप रेडी टू टेक एक्शन हैं। आप इस एनर्जी में नहीं है कल क्या होगा, आज जो है अभी एक्शन लेना और आगे बढ़ना है, ठीक है। देन नाइट ऑफ वॉन्ड ये कहता है कि आप ना ट्रैवल कर सकते हैं, आप कुछ नई अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट अगर आप साइन कर रहे हैं, कुछ आप ऑनलाइन कोई चीज़, जैसे मान लो कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, जल्दबाजी मत करो, देखो ध्यान से, पढ़ो उसको ध्यान से, देखो आपने सही लिखा है, कुछ कुछ गलतियां तो नहीं है उसमें, ये ज़रूर बोलूँगी। क्योंकि अग्नि की ऊर्जा आ रही है तो मार्स बहुत एक्टिव रहेगा, अग्नि ऊर्जा बहुत, मतलब लोग आपको अनदेखा नहीं कर सकते, ठीक है। ये मशालें जल रही है ना, ये यही है कि आपका समय शुरू हो रहा है, जैसे मैंने कहा समय फेवर कर रहा है। देन द एट ऑफ वॉन्ड्स, यस, बिजी, मेल, मैसेज, कॉन्टेक्ट और ट्रैवल, ये सब कुछ, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, एंड कहीं ना कहीं वो सब जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, वो आ रहा है इस हफ्ते में। तो अभी से अच्छा सोचना शुरू कर दो। यहाँ पर थोड़ा सा आप अपने जोन में हो, वो कुकून वाली एनर्जी में हो कि चल भाई विद इन चलते हैं, टर्निंग इन वाली एनर्जी में चलते हैं, बट उसके बाद ठा ठा, ठीक है। नाउ वी हैव द, हाँ, सक्सेस की तरफ आपका करियर जा रहा है, आप का काम लोगों को मतलब दिख रहा है, आप दिखना शुरू हो गए हो। आपको अगर ये था ना कि मेरे को फेम मिले, मेरा काम लोगों को अच्छा लगे, वो यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। देन वी हैव द फाइनेंसेस, कैसे हैं आपके लिए स्कॉर्पियो फाइनेंसेस? 9 ऑफ पेंटिकल्स, नो वरीज, अच्छा है, सब बढ़िया है। प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हो, मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट भी मिल रहा है, अच्छा पैसा अर्न कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल के साथ इंडिपेंडेंट हो, किसी के ऊपर कोडिपेंडेंसी नहीं है कि यार 5 रुपए देना, 10 रुपए देना, 50 रुपए देना, वो वाली आपकी कोडिपेंडेंसी खत्म, क्योंकि अब आपने अपने ऊपर काम किया है ना। ये ऊर्जा आपको जो है अच्छा जो है रिजल्ट लाने को हेल्प कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 ऑफ पेंटिकल के साथ आप अपनी लाइफ, ऐसा नहीं है कि क्योंकि पैसे आ गए तो अपनी लाइफ को भूल रहे हो, अपनी लाइफ पर आप अच्छा, अपने खाने पीने पर, अपने लाइफस्टाइल पर आप खर्च कर रहे हो, ठीक है, ये भी है। नाउ थोड़ा सा मैं देख रही हूँ सोसाइटी में भी आपकी अच्छी इमेज हो रही है फाइनेंसेस के रिगार्डिंग। नाउ वी हैव द हेल्थ। हेल्थ कैसी है आपकी वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में? 4 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने क्या कहा था आपको, आप हेल्थ रिगार्डिंग कुछ तो झेले हो अभी कुछ टाइम से, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स भी 3 ऑफ सॉर्ड के बाद आता है।
कुछ तो झेल के निकले हो अभी, और जिसके बाद कहीं ना कहीं हीलिंग आ रही है, हीलिंग मिल रही है। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो इस चीज़ के लिए कि इसकी भी सुन लूँ, उसकी भी सुन लूँ, सारी बातें अपने दिमाग में रख लूँ और फिर रोती रहूँ और फिर जो है हर्ट होती रहूँ। वो वाली एनर्जी नहीं है आपकी। आपने आपने ऐसे देखो, अपने आसपास इतनी चीज़ें आपने लगा ली है ना कि कोई आ ही नहीं सकता, एंट्री नहीं कर सकता। ठीक है, बुरे हैं तो हैं, आप ऐसे हो गए हो। ठीक है, क्योंकि अगर कोई इस नेस्ट में आएगा तो उसको ये सब चुभेगा ना, तो कोई एंट्री नहीं करेगा। और आप वहां पर खुश हो, आप इस जोन में खुश हो, आप कहोगे मुझे किसी से बातचीत करनी ही नहीं, ज्यादा लोगों को एंटरटेन करना ही नहीं, वेलकमिंग एनर्जी में ही नहीं हो आप। ठीक है, और आप बहुत मेंटल अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो। नाउ वी हैव स्टूडेंट्स एनर्जी, वृश्चिक राशि। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स के लिए क्या ऊर्जा है? देखो, हर्ट तो कहीं हुए हो, बट आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो। स्टूडेंट्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, समय आगे बढ़ रहा है। कुछ हो सकता है अच्छे रिजल्ट नहीं थे, बट अब समय फेवर कर रहा है, रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। द व्हील ये भी कहता है कि आपकी, कहते हैं वो टेबल टर्न होने वाली बात, कि आपके फेवर में समय जो है आपको अब दिखा रहा है कि हाँ, लोगों की क्या सच्चाई है। दूसरा, ट्रैवल हो सकता है यहाँ पर ना, कोई सब्जेक्ट हो सकता है आप चेंज करने के बारे में सोचो, कुछ चांस लेने के बारे में आप सोचो। ठीक है, जैसे शुरू से मान लो आप पढ़ रहे हो, आप इंजीनियरिंग करते 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 एकदम मेडिकल लाइन में घुस जाओ, ऐसा हो सकता है किसी के लिए। ओके, आपको लगे कि नहीं, मेरा यहाँ इंटरेस्ट नहीं मुझे लग रहा, तो मुझे चेंज करना चाहिए। और उसके बारे में ये नहीं कि अब एकदम से ऐसे थोड़ी हो जाता कि आज आपने इंजीनियरिंग कर ली, कल आप मेडिकल में चले गए। मतलब उसके बारे में आपको विचार आना कि ये कर सकते हैं क्या, ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। आपके टीचर प्रीचर आपको फेवर कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई ना कोई लक आजमा रहे हो अपना। अब ये कैसे आजमा रहे हो तो आप बताना। आप हो सकता है शिफ्ट हो रहे हो, जहाँ आप रहते हो वहाँ से अब आपका कहीं और एडमिशन हो रहा है, कहीं और हॉस्टल में आपको जाके रहना पड़ रहा है। ठीक है, आप ओवरसीज हो सकता है जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, उसके लिए कुछ प्लान कर रहे हो। गाइडेंस फॉर द वीक, वृश्चिक राशि। मिरर, आपकी बॉडी ना जो है जैसी है आपकी है, किसी और की नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अपनी भी बॉडी को और किसी और की भी बॉडी को जज करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को रिस्पेक्ट करो, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट करो। जो जिसने जो बोलना है, लेट इट बी। डांस, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। ठीक है, ये मैं यहाँ पर आपको बोलूंगी। एंड कुछ लोग कहते हैं हम ऐसे हेल्दी हो रहे हैं, हम वैसे हेल्दी हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी बॉडी है, ट्रीट इट वेल और हैप्पी रहो, जो हो जैसे हो हैप्पी रहो अपने आप में। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।